हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस, जो कि 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मैं 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 जीके जीएस से संबंधित सवाल रहेगी, 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस से संबंधित जितने भी, चाहे करंट अफेयर हो, जीके जीएस यानी इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी हो, या जो भी मतलब जीके जीएस या करंट अफेयर 2025 का, वो सारे हम लोग 40 सवाल के रूप में देख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर। चलिए पहला सवाल, सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित भी सवाल बन सकते हैं। तो याद रखना, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह योजना किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है? तो याद रखना, यह जो है एक स्वास्थ्य के पोषण स्तर और वृद्धि करना, पोषण स्तर को वृद्धि करना और उसमें सुधार करना, यही राज्य का कर्तव्य है और यह योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, ये बहुत ही इजी सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन सा न्यायपूर्ण है? तो याद रखना, ये जो है न्याय मौलिक कर्तव्य न्यायपूर्ण नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ये भी न्यायपूर्ण नहीं है, जो कि 37 में ये बिल्कुल बोल भी दिया गया है आर्टिकल 37 में। मौलिक अधिकार ये न्यायपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने आधार कौन से अनुच्छेद? तो याद रखना है 32, 32 और 226 हो गया आपका हाई कोर्ट के आधार पर। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, इस आधार पे, इस अनुच्छेद के तहत आप जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? भारत का लघु संविधान बहुत बड़ा सवाल यह पूछा गया। तो यार ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मंदिर है और संबंधित राज्य जो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो मंदिर, ठीक है, तो बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, ये तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये राजस्थान में स्थित है। बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह जो आपका राजस्थान में, लिंगराज का मंदिर यह कर्नाटक में स्थित है, और हम्पी, ठीक है, ये जो लिंगराज है कर्नाटक नहीं, भुवनेश्वर होगा, सॉरी, लिंगराज जो है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित है, और हम्पी वाला जो है आपका, हम्पी तो कर्नाटक में है ही। ठीक है, तो याद रखना BDAC हो गया, BDAC। देखते हैं BDAC ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो यार ना, ये प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 23 जून, ठीक है, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला को धोखे से जो है हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल ज्योग्राफी का। तो यार ना, यूरोप में है, यूरोप में है यह आल्प्स पर्वत। ठीक है, और आल्प्स जो है वह सबसे ऊंची यूरोप की चोटी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो याद रखना है ITCZ यानी अंतर
उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, ITCZ। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। ये जो है ना बहुत ही शानदार, मज़ा आता है इसको, इस सबको पढ़ने में, ITCZ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? बहुत शानदार सवाल बायोलॉजी का। तो याद रखना, माइक्रोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यूग्लिना में, पैरामीशियम, ग्लूनेक्स, ये सारे पाया जाता है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो याद है, कोशिका का जो शक्ति गृह है उसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा गया है यहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है क्या? सूत्रकणिका। तो दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमेटोफोरस का क्या अर्थ है? तो यार में इसका अर्थ है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन को प्रदान करना, न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसी को कहा जाता है न्यूमेटोफोरस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच कौन निर्धारित करता है? ध्वनि स्वरमान पिच जो है वह आवृत्ति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति जो है वह निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाता है? प्रकाशीय जो कण होती है उसकी प्रकृति को कौन सी घटना दिखाती है? तो यार ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, प्रकाश। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में। तो याद रखना, आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है उसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, CaOCl2 ये किसका नाम है? तैयार है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है और यह जो है ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो यह बाह्यतम कक्ष में जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह समान होती है, यही आवर्त सारणी में समान तत्वों की गुण हो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग जो है निकेल के कारण होती है? तो यह है त्वचा शोथ। त्वचा शोथ जो है, ठीक है, त्वचा शोथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलर्जिक डर्मिटिस। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है त्वचा शोथ। ये जो है निकेल की कमी के कारण होती है। अगला सवाल, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने किया था? तो यह इयान डोलांड ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तिल्ली में जलाया जाता है। तो मिलावट की पुष्टि होती है यदि क्या होती है? तो यार यह चहचहाहट की अगर ध्वनि के साथ जल रहा है तो उसमें मिलावट की पुष्टि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो यार ना, इसके लेखक है सौरभ दुग्गल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साहित्य से संबंधित 2 सवाल डेफिनेटली बनते हैं हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में। पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम बताएं जो नासा के अनुसार बर्फ में पिघलने के कारण बर्फ के चादर को नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है। तो कौन होता है? तो यार ना, ये इसे कहते हैं मेंटल प्लूम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से नाम से जाना गया? बहुत ही शानदार सवाल। राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? यार ना, 1955 में। इसे हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1921 में। कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद जो है वह किसे जाता है? याद रखना, इलियाराजा को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करने को कहा जाता है? तो याद है अनुच्छेद 17 में बोला जाता है अनटचेबिलिटी का अंत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है? साइबर न्यायालय शहर ये किस शहर में मतलब स्थापित हुआ? तो यार ना, हांजो शहर चीन में है स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में IBRD को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो याद रखना, आर्थिक जो नियोजन होती है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विटामिन के संबंध में गलत कथन ढूंढना है। गलत कथन कौन सा है? पहला, पौधे लगभग सभी विटामिन को संश्लेषित करता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होता है, ये भी सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी सही है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, नहीं करते, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो यार ना, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के जो बीच के अंतर है उसे बजट घाटा कहा जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का जानदार शानदार सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य के नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बहुत ही शानदार सवाल। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये तो बचपन वाला सवाल है। 24। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज कौन से संविधान के द्वारा, मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है? तो यार है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कहा गया है पंचायती राज। अस्पृश्यता का अंत सवाल दोबारा रिपीट हो गया है, 17 में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, शानदार शानदार सवाल। 16 टोटल महाजनपद थे, वो सूरसेन की राजधानी जो है वह कहाँ थी? तो याद रखना, ये जो है मथुरा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह जो है किसने कहा था? तो यार ना, महायान के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो याद रखना, 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो किसके शासनकाल में? तो यार लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो स्तूप की सबसे बड़ी सघनता मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थाईपुसम त्यौहार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। थाईपुसम त्यौहार यह जो है निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यार ना, ये जो है तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है थाईपुसम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कथन दिया गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहन राज्यों 7 सिस्टर स्टेट में मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक था। ठीक है, ये कथन दिया गया, ये कथन दिया गया है। अब बोल रहा है कि हाँ, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। ये तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है। मिजोरम जो है ना, 7 राज्यों में, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है ना, वह 7 राज्यों में मिजोरम जो है वह सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी। ठीक है, हालांकि पूरे भारत में केरल था, लेकिन मिजोरम 7 राज्यों में। तो ये भी सही है और ये भी, साक्षरता दर सबसे कम जो है बिहार में। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 सवाल हम लोग जीके जीएस से संबंधित देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल 30, फिर रीजनिंग 30 देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। सवाल है कि 4 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य जो है वह 2100 रुपया है। 4 कुर्सी, ठीक है, तो 4 कुर्सी प्लस 3 मेज, इसका दाम कितना दे दिया गया है? 2100। वही 5 कुर्सी प्लस 2 मेज, इसका दाम कितना दे गया? 1750। ठीक है, चलिए अब हमें जो है वह कहीं एक जगह बोल रहा है कि कुर्सी का दाम, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है।
एक कुर्सी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो y को बराबर करते हैं या m को बराबर करते हैं, m के m मतलब मेज को बराबर करते हैं तो कुर्सी वाला निकल जाएगा। तो मेज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेज को बराबर करने के लिए इसके साथ 3 के साथ गुना करेंगे, इसके साथ 2 गुना करेंगे। ठीक है, जस्ट उल्टा, इसमें 3 है तो ये नीचे वाला सारे से 3 गुना, इसमें 2 है तो ऊपर वाला सारे 2 से गुना। तो करते हैं 2 से, ऊपर में हो गया 4 दूनी 8 के प्लस 3 दूनी 6 m बराबर 21 दूनी 4200। ये हो गया 3 5 15 के प्लस ये हो गया 3 दूनी 6m बराबर ये हो गया 175 तिया 1750 है ना, 1750 तिया लगभग हो जाएगा 4200। नहीं 4200 कैसे होगा, 5 तिया 15, 1 बचा 7 तिया 21, 1 22, 2 बचा 3 एकम 3 22 और 3 एकम 3 2 5। ठीक है, 5250 हो गया। यहाँ कुछ में तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये सारे कट गया। इधर हो गया आपका 15x माइनस 8x यानी 7x माइनस हो गया इजिकल टू ये 5250 में 4200 घट जाएगा तो लगभग 1050 हो जाएगा। ठीक है, 7 के। अब 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 7 से इसको अगर काटेंगे तो लगभग 15 7 105 होती है यानी 15 150 हो गया। तो एक कुर्सी का दाम कितना हो गया, 150। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, यानी tan थीटा बराबर 2/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3, ये 3 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। 2 sin थीटा, sin थीटा तो sin थीटा और cos थीटा दोनों को बोथ साइड जो है वह cos थीटा से भाग देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। इसको भी cos थीटा के साथ भाग देंगे माइनस, फिर यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा माइनस बटे cos थीटा दोनों के साथ भाग देंगे बड़ा बटा। फिर यहाँ हो गया 2 ऊपर में cos थीटा तो फिर इसके साथ भी cos थीटा के भाग देंगे माइनस, फिर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब sin थीटा बटे cos थीटा क्या होती है, tan थीटा, यानी 2 ये दोनों का मान कितना हो गया, tan थीटा। ठीक है, और ये कट गया तो -1 बटे, फिर हो गया 2 ये कट गया तो -1 यानी 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2 माइनस डायरेक्ट कर देते हैं और sin थीटा बटे cos थीटा इजकल टू tan थीटा। अब यहाँ लिखेंगे 2 tan थीटा का मान हम लोग निकाले थे 2/3 तो 2/3 यहाँ लिखेंगे -1 बटे, फिर यहाँ 2 माइनस 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका 2 दूनी 4। ठीक है, 4/3 -1। ठीक है, 4/3 -1, फिर नीचे हो गया आपका 3 दूनी 6 -2 यानी 4/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/3 तो 3 एकम 3 4 में 1 घट गया तो यानी ऊपर में सिर्फ 1/3 हो गया, नीचे 3 ये हो गया 4/3 यानी ये 3 कट गया, ऊपर में 1 और नीचे 4, 1/4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रमा ने 1200 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ी खरीदी। वह एक घड़ी को उसकी लागत 20% कम मूल्य पर बेचती है, दूसरी घड़ी को लागत मूल्य से 50% अधिक पर। अगर पूरे लेन देन के दौरान 40 रुपये लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो उसका घड़ी का लागत है वह x था। ठीक है, तो दूसरी घड़ी जो है वह कितना हो जाएगा, तो टोटल का 1200 था तो ये हो जाएगा 1200 माइनस x। ठीक है, अब बोल रहा है पहले जो है 20% कम दिया यानी x का क्या हुआ 20% कम यानी 80/100 प्लस दूसरा वाला क्या था 1200 माइनस x।
इसमें क्या किया, 50% अधिक कर दिया, यानी 150/100, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना दाम हो गया था, तो 1200 टोटल का दाम था। ठीक है, अब बोल रहा है 40 रुपया लाभ ज़्यादा कमा रहा है, यानी 1240 बराबर कितना हो गया, 1240। ठीक है, नीचे वाला हम लोग एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x प्लस ये हो गया 15 गुना 12, 15 गुना 12 180 होती है, और के गो जीरो है, 3 गो। ठीक है, माइनस 150x, ठीक है, इधर कितना हो गया 150x इजिकल टू 1240। ठीक है, ये जीरो दोनों उधर चल जाएगा तो दोनों सट जाएगा, वहाँ 1,24,000 हो जाएगा, ये 1,80,000 1,24,000 में घट जाएगा तो लगभग 56,000 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और 80x में 150x घट जाएगा, यानी 70x, ये भी माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये एक जीरो 7 8 बार में, यानी x बराबर कितना निकला 800। ठीक है, x बराबर कितना निकला 800। ठीक है, घड़ी के लागत मूल्य से टोटल अगर मान के चलिए x माने थे हम लोग 800, तो टोटल का मान कितना था 1200, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 400, 8 4 12 हो जाएगा ना, तो दूसरा वाला 400, दोनों का अंतर कितना है 400, तो वही पूछ रहा दोनों का अंतर क्या है 400, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 560 का अपवर्त्य होगा, 560 का अपवर्तीय होगा। जैसे 650 को अगर हम तोड़ेंगे तो 13 5 65, अरे को जीरो यानी 10। फिर अगर हम 560 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 7 8 56, अरे वो जीरो, 10 को छोड़ 10 को मैच कर गया। ठीक है, सिर्फ 10 मैच किया है, तो गुणनफल का अपवर्त्य 560 में हमको देखना है कौन कौन मैच कर रहा है, 7 और 8। 560 में कौन बच गया, एक 7 और 8, तो 7 8 56, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसका यहाँ मतलब है 12। ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहा है कि एन ए और एन बी का मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले यहाँ 12 अगर है तो 12 और 24 जोड़ देना है, ए और बी को दोनों को जोड़ देना, तो ये 36 हो जाएगा, यानी पहला वाला संख्या 36 निकला। ठीक है, और फिर 12 और 45 जोड़ देंगे, 12 और 45 जोड़ देंगे तो ये मेरा 57 हो जाएगा, तो दूसरा वाला संख्या 57, 36 57, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिधि 121 है, क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमिति के बराबर है। देखिए, अगर वर्ग की भुजा परिधि 121 दे दिया गया है, यानी वर्ग की भुजा बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर, यानी √121 दे दिया गया है, तो ये हो गया मेरा 11, यानी x बराबर में मेरा निकला 11, वर्ग का 11 निकला टोटल। ठीक है, इसका परिमिति, तो अगर ये क्षेत्रफल था 100 तो ये 11 हो गया, मतलब इसकी भुजा की ए को कमान, तो इसका परिमाप निकालना, तो 11 4 से गुना कर देंगे, 4 44 हो जाएगा इसका परिमाप। यही परिमाप जो है वह वृत्त का परिमाप है, यानी 2πr बराबर 44, तो 2 × 22/7 × r बराबर 44, यानी ये 22 दूनी, ये दू r बराबर कितना निकला 7, तो बोला क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालना कितना निकलेगा πr², यानी 7 × 7 49, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसको मानते हैं a + b, यानी a + 2b का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 2b का स्क्वायर प्लस 4ab, यानी a b की जगह क्या लिखे 2b। ठीक है, अगर हम इसको a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का स्क्वायर इसका क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4ab, b को हम 2b माने हैं ना, तो 2b यहाँ लिखेंगे 4ab,
ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि a माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर है, तो यानी 8 64 हो गया, इंटू यहाँ 4 है, और यह जो है 2ab का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 9, तो 2ab का मान यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है सॉरी, तो 9 चौक 36 और हो गया आपका 64 यानी 100 हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है इधर a प्लस 2b का इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 10 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं x प्लस वाई बट्टे एक्स प्लस 2y का मान ज्ञात करना यदि 2x प्लस वाई बट्टे एक्स प्लस 4y इक्वल टू 3 है। देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 3 इसके साथ गुना होगा, उधर हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई और 3 इधर हो जाएगा 3x प्लस 4 12y, ठीक है। तो 2x इधर, ये 2x उधर चल जाएगा तो सिर्फ x इधर बचेगा, और ये 12 इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 11y, ठीक है। यानी x बटे वाई इक्वल टू अगर सीधा सीधी निकाले तो माइनस 11 निकला, x बटे वाई इक्वल टू माइनस 11 निकला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस वाई बटे x प्लस 2y, इसको तोड़ेंगे तो x बटे वाई प्लस 1 हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, और x प्लस 2y है तो ये लिख सकते हैं x बटे वाई प्लस 2, x बटे वाई का मान माइनस 11, इसकी जगह माइनस 11 लिखेंगे, और प्लस 1 बटे x बटे वाई, इसको जगह माइनस 11 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस मतलब 11 में 1 घटेगा तो माइनस 10 बटे ये माइनस प्लस माइनस 11 में 2 घटेगा तो 9 यानी माइनस 9, ये माइनस माइनस खत्म, 10 बटे 9 राइट आंसर, 10 बटे 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पर्श रेखा के संबंध में सही बता रहा है। सबसे पहले एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, पहला सही है। रेखाखंड जो वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं को जोड़ता है वह वृत्त का व्यास होगा, ये भी सही है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाता है, ये भी सही है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, त्रिभुज डी ई एफ, एगो त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है, ठीक है। ई समकोण है, यदि f बराबर 30 यानी ये अगर 30 है तो d डेफिनेटली 60 होगा, क्योंकि टोटल को जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए, एगो तो 90 न था। साइन d माइनस 1/√3 1/3 निकालना है, ठीक है। तो साइन d का मान कितना है 60, यानी साइन 60 माइनस 1/3, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इधर माइनस 1/3, ये हो गया एलसीएम 3 दूनी 6, 3√3 और 3 2 बार में तो 2 एकम 2, यानी ये देखिए कहीं मैच कर रहा है, 3√2 माइनस 2 सॉरी 3√3 था, 3√3 माइनस 2/6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम खत्म करना है, 20 व्यक्तियों का काम लगा दिया, 10 दिन बाद 1/4 काम पूरा हुआ और सारे छोड़कर चले गए। उसे अपने लक्ष्य को शेष काम में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति काम लगा देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 20 व्यक्ति काम पर लगाया था, तो 20 कितना दिन किया था 10 दिन किया था, 20 गुना 10 काम कितना किया 1/4 बराबर, और कितना आदमी लगाएगा कि शेष बच्चा दिन, यानी 40 दिन था 10 दिन खत्म तो बचा 30 दिन ना, तो 30 दिन में हमको खत्म करना है, तो कितना काम करेगा 1/4 खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ 3/4 ना, ये 4 खत्म, ये 3 10 बार में, ये 10 खत्म, तो m बराबर कितना हो गया 20, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। नेक्स्ट, एक गोले का व्यास 30% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 30% की वृद्धि अगर कर दी जाए गोले के व्यास में तो आयतन में कितना प्रतिशत है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 2r प्लस r² / 100 और इसके जगह परसेंटेज ये निकलेगा, ठीक है। तो 2r की जगह क्या लिख लेंगे 30
प्लस आर का स्क्वायर यानी 30 दिया 900 और नीचे हो गया 100, यानी ये 2 जीरो ये 2 जीरो, इधर हो गया 60 और 9 69, इधर कितना निकला 69। जब ये 69 निकला 69%, तो फिर इसको वृद्धि के आधार पे करेंगे, तो वृद्धि के प्लस एक्स प्लस वाई, यानी प्लस एक्स अगर मान के चलो प्लस 69 फिर प्लस 30, उसी को कर देंगे फिर और एक बार, तो प्लस ये हो गया 69 गुना 30 बटे 100। ये तो बहुत ही शॉर्ट था। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस ये हो जाएगा 69 गुना 30, ठीक है 69 गुना 3, 69 गुना 3 207 होती है, और एगो जीरो काट दिए तो 207 और नीचे एगो जीरो यानी पॉइंट, तो 99 और 20 कितना होता है 119.7। बस हो गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखिए त्रिज्या अगर मान के चलो 100 है तो दोगुनी यानी 200, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 यानी 10,000 बटे 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, इधर हो गया आपका 200 प्लस इधर हो गया 100, टोटल कितना हो गया 300। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है। बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही करे तो बिजली के इस्तेमाल में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो 25 ऊपर में लिखेंगे, वृद्धि यानी 125, कमी रहता तो 25 घटा के लिखते। परसेंटेज के लिए 100, ये 4 ये 5, 5 5 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है चलिए, ये सारे सवाल जो है ना बहुत ही इजी सवाल है। चलिए, शीर्ष ए का अधीन मुद्रण 5,000 रुपये व्यय किया गया, तो शीर्ष बी और डी के अधीन मुद्रण की राशि क्या हो जाएगा। देखिए अगर ए के अधीन, ए कितना है 20%, ठीक है, ए के अधीन मुद्रण 5,000 लिया गया, यानी 20% बराबर 5,000। तो बोला बी और डी, बी कितना है 10% 25% यानी 35%, तो 35% बराबर वाट एक्स, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये हो गया आपका 5,000 इंटू 35 बटे 20 नीचे आ जाएगा, ये 1 जीरो ये 1 जीरो, ये 2 को काटेंगे तो 250 बार में, तो 250 गुना 35 कितना होगा लगभग 8750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8750। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन से दो बही मिलकर केंद्र में 108 डिग्री का कोण बनाता है। 108 डिग्री का कोण बनाता है दो मिलकर, ठीक है। देखिए 360 डिग्री अगर टोटल मानेंगे तो वो हमको 100% मानना पड़ेगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 1 डिग्री बराबर 100/360, ठीक है। तो 108 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 108 बराबर हो गया आपका 108 गुना 100/360, ठीक है। ये 1 जीरो ये 1 जीरो, 36 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 108 होती है, तो 3 और एगो जीरो 30, तो 30 डिग्री 30%, वही तो बोल रहा है कि कितना, ठीक है। 30% से अगर हम लोग निकालेंगे तो 30% से निकालेंगे तो 108 डिग्री बनेगा, तो 30 कौन है, सी है। अच्छा दो को मिलाकर बोलना है ना, तो दो को मिलाकर हमको बोलना है, तो ये ए और डी हो गया। बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए और डी। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा, ठीक है, यानी 80 गुना 120 तो 12/96 900 9,600 हो गया। अब बोल रहे हैं इसमें कि ढुलाई पर 280 रुपये खर्च किया, 280 प्लस करेंगे और 40 प्रति पैसे, 40 प्रति पैसे, प्रति कितना था 120 गो, तो 40 गुना 120 प्रति पैसे, यानी टोटल पैसा के हिसाब से लिखेंगे तो 100 बट्टे, ठीक है। अदा करेंगे तो 72 रुपया और मिलेगा, तो 72 और जोड़ देना है जो कि कुली को दिया गया, ठीक है। ये जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 280 प्लस ये 1 जीरो ये 1 जीरो, और ये हो गया 1 जीरो ये 1 जीरो, मतलब 12 चौक 48, और इधर हो गया आपका 72, इतना खर्च हुआ। तो टोटल जोड़े 8 2 10
7 8 7 15 19 और 1 20, 2 और 2 4, 400 हो गया। ठीक है, टोटल कितना था 96, अब कितना हो गया 400 बढ़ गया ढुलाई और कुली उली में खर्चा करने में। ठीक है, तो हो गया आपका कितना 9600 और 400 जुड़ जाएगा तो लगभग 10,000 हो जाएगा। तो लगभग 10,000 अब टोटल इसका खर्च हो गया। अब बोल रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें बेचना पड़ेगा। तो 10,000 में 8% लाभ यानी 108/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो यानी हो गया आपका 108 और इधर 2 जीरो यानी 10,800। 10,800 को हमको बोल रहा है कि प्रति रीम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो प्रति रीम का विक्रय मूल्य यानी प्रति के को था 120 को, तो 120 से भाग दे देंगे। ये 1 जीरो ये 1 जीरो 12 7 84 12 96 12 9 108 और 1 जीरो 90। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही शानदार सवाल था। एक रेडियो का विक्री मूल्य जो है वह 15% छूट देने के बाद 255 रुपये आ गया, यानी 15% छूट यानी 85% बराबर 255। तो पूरा रेडियो का अंकित मूल्य हमेशा 100 होती है, तो 100 बराबर x, क्रॉस मल्टीपल होगा तो 255 गुना 100 और ये हो गया आपका 85 नीचे, 5 का इधर 17 बार में और 5 का इधर 51 बार में, 17 3 तिया 51 3 और 2 जीरो 300 रुपया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक जो है अंकित करता है, फिर उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ भी कमा लेता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि छूट की दर क्या थी। देखिए, अगर मान के चलिए शुरू में क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य जो है 20% अधिक हो जाएगा यानी 120। ठीक है, विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 8% लाभ के हिसाब से, तो अंकित मूल्य को छोड़ देते हैं। अगर हम क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के आधार पर ये निकालना पड़ेगा, तो 8% लाभ यानी 108। ठीक है, अब बोल रहा है अंकित मूल्य जो है वह हमको छूट मिला, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य में मिलती है, तो यहाँ जो है 120 में हम क्या छूट देंगे कि वह 108 हो जा रहा है। ठीक है, या पूरी यहाँ देखिए ना कितना अंतर है 12, यानी 12 हमें जो है वह 120 में कितना प्रतिशत क्या छूट दिए कि वह 12 आ गया था। तो पूरी देखिए ना, ये तो ये 1 जीरो कट गया, 12 कट गया, एगो सिर्फ 10 बचा था ना, तो 10 हो गया। यहाँ देखिए ना 120 12 का कितना परसेंट है 10, 12 जो है 120 का कितना परसेंट 10% है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो कुछ दूरी वह 6 घंटों में तय करता है। यदि उसे वही दूरी 4 घंटे में पूरी करनी है तो गति कितनी होने की। देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, चाल दे दिया गया है और समय दे दिया है, यानी दूरी निकालना। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 6 चौक 24 240 हो गया। अब हमको 4 घंटे में जाना, तो 4 से भाग दे देता ना, तो 4 छक 24 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी कारोबार में पी 3 माह के लिए 9100 रुपया, 3 माह के लिए 9100, 2 माह के लिए 6825 और 5 माह के लिए 8190। ठीक है, टोटल ये तीनों निवेश किया। इसको हम लोग सब में क्या करेंगे, शॉर्ट में निकालेंगे। शॉर्ट करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है, गुणा कर देना। तो 91 तिया लगभग 273 होती है और 2 जीरो। ठीक है, 6825 को 2 से गुना किए तो 1365 अरेगो जीरो इतना आया। 8190 को 5 से गुना किए तो 4095 अरेगो जीरो आया। ठीक है, सबको क्या करते हैं 50 से भाग देते हैं। तो 50 से इसको भाग देंगे तो 546 होगी, 50 से इसको भाग देंगे तो लगभग 273 होगा, 50 से इसको भाग देंगे तो लगभग 819 आएगी। ठीक है, अब 273 से सबको भाग देते हैं। 273 ये 2 बार में कटता है, ये 1 बार में और ये 3 बार में, यानी 2:1:3 मेरा निकला सब, 2 1 3 निकला। ठीक है,
बोल रहा है टोटल का लाभ कितना हुआ 4158। यहाँ टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6, यानी 6 बराबर कितना निकला 4158। पूछ रहा है क्यू का हिस्सा कितना है, क्यू कौन वाला था, क्यू जो है आपका पी क्यू आर, हाँ बीच वाला था, बीच वाला, तो 1 बराबर कितना होगा, बस 6 से इसको काट दो, 6 6 36, कितना बचा 5 55, ठीक है, 6 9 54, 6 18, यानी 693। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो वर्गों के जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में दोगुना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, पहला वाला अगर हम विकर्ण मान लेते हैं x, तो दूसरा वाला विकर्ण कितना मान लेगा दुगुना यानी 2x। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, अगर विकर्ण देगा तब, नहीं तो भुजा रहे तो भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होती है 1/2 विकर्णों का स्क्वायर। तो 1/2 क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है 1/2 और 1/2, ये 1/2 ये 1/2 कट गया, विकर्णों का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, विकर्णों का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर में 1 नीचे 4। बोल रहे क्षेत्रफल का उसका मतलब अनुपात हमें ज्ञात करना था, तो अनुपात किस हिसाब से निकलेगा, उसका अनुपात हो गया 4:1। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दे तो +10 +10 +10 दाएँ 100 और ये भी 100, ये जीरो कट गया, बचेगा सिर्फ 1, 10 10 20 और 1 21, 21% टोटल बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है। एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ हुआ, यानी 105 बराबर कितना निकला 630। तो बोल रहा कोट का लागत मूल्य ज्ञात करना, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अगर 5 से काटेंगे तो 5 21 बार में, ये 5 20 बार में, ये 3 बार में इधर कट जाएगा, तो 3 और 2 6 और 2 को 0, यानी टोटल उसका लागत कितना 600। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मान लीजिए कि ABC और PQR दो सर्वांसम त्रिभुज है, यानी ABCPQR दो सर्वांसम त्रिभुज है। बोल रहा है कोण A और P जो है 90 है, यानी ये 90 ये 90। पूरा BC 29 है, यानी ये अगर मान के चलो B मान लेते हैं ये C, तो ये हो गया 29। PR 21 है, यानी P इसको तो R इसको, ये हो गया आपका 21। बोल रहा है कि AB का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा 90 डिग्री, इधर हो गया 29, AB बराबर क्या होती है BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। एक थोड़ा मिस्टेक है कहाँ, हाँ PR बराबर 21 है, यानी ये Q है, यहाँ है 21, तो डेफिनेटली यहाँ भी 21 होगा। ठीक है, यहाँ भी 21 होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, उस हिसाब से ये 21 तो ये भी 21। अब ये तो निकल जाएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो √29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, बस पाइथागोरस प्रमेय से। तो A² माइनस B² यानी A + B A - B, 29 + 21, ठीक है, कितना हो गया 50 गुना 29 - 21 यानी 8 8 5 40 और 2 1 0, 400 400 किसका है √20 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। नेक्स्ट, PQR किसी काम को 60 100 और 80 दिन में करता है, वे काम को पूरा करने के मिलकर काम करता है और 2256 रुपये प्राप्त करता है, तो P का कितना रुपया हिस्सा होगा, P का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए
पहले ये जो दिया गया ना 1/60 पी काम किया, 1/100 क्यू काम किया और 1/80 आर काम किया। तीनों का एलसीएम लेंगे तो लगभग हो जाए आपका 120, नहीं 120 नहीं, एगो जीरो बढ़ रहा है यानी 1200। तो 1200 सब में गुना करेंगे, ये 1 जीरो ये 1 जीरो, 6 दो बार में यानी 20, ये 2 जीरो ये 2 जीरो यानी 12, ये 1 जीरो ये 1 जीरो यानी 8, 120 15 बार में यानी 20 15 20 12 15 हुआ। बोल रहा है पी का हिस्सा निकालना, पी शुरुआत वाला था यानी 20, तो 20 निकालेंगे बटे टोटल 20, ये हो गया आपका 27 और ये हो गया आपका 47 टोटल मान, और यहाँ हो गया आपका 2256। ठीक है, ये हो गया। अब 47 को 2256 हम लोग काट देना है, तो लगभग 48 8 7 56, हाँ 48 बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा। यही 48 और 20 को गुना कर देना, 48 दूनी 96 लगो 0 960, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इकाई यूनिट याद करना। देखिए इकाई यूनिट के लिए जो पावर में है ना 256, उसको 4 से भाग देते हैं, 4 छक 24 4 4 16, ठीक है, यानी पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी जैसे ही कट गया तो 6 जो नीचे अंक है ना उसका पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ भी काटते हैं 256 को, ये भी तो पूरा पूरी कट ही जाएगा ना, मतलब 4 के पावर में 1 हो जाएगा। तो 6 का पावर में 1 256 256, को 4 से भाग दिए हैं तो 256 64 बार में कटा, 4 छक 24 4 4 16, यानी पूरा पूरी तो कटिए जा रहा है, तो 1 हो जाएगा पावर में, इधर हो जाएगा पावर में 1, 4 का पावर में 1 हो जाएगा। दोनों को घटा देना है, माइनस कर रहा है ना, तो दोनों को घटा अगर देंगे तो 6 में 4 गया, तो ऑप्शन तो नहीं मेल कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हालांकि कितना होगा, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 हो जाए, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, इकाई अंक 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विक्रेता ने साइकिल मूल्य 10,000 रुपये पर अंकित लिया, उस पर 20% 10% और 5% के क्रमिक छूट देकर उसे बेच दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 बार वह क्रमिक छूट दिया, बीस प्रतिशत 10% और 5%। इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ भी कमाया। तो बोल रहा है साइकिल का लागत मूल्य क्या था, देखते हैं। जैसे मान के चलिए 1,000 रुपये अंकित किया, 20% यानी 80/100 यानी 8/10 इंटू 10% यानी 9/10, 5% यानी 95/100 यानी 19/20। ये 2 जीरो 3 जीरो पूरा पूरी कट गया, दुख का पारा इधर 4 बार में। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो गया, और इधर हो गया आपका 9 9 81, 1 8 बचा, 9 एकम 9 और 8 17, 171 हो गया। ठीक है, 9 9 81, 1 हाथ में बचा 8 और 9 एकम 9 और 8 17 171। 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 4 7 28, 2 बचा, 4 एकम 4 5 6 684 हुआ। इसमें भी 14% का लाभ हो रहा था, यानी ये जो है आपका 114% लाभ हो रही थी। 114 से काट देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 2 को 0 इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 बराबर वाट निकालते हैं ना, तो 114 से काट देते हैं। इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 57। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका ये 114 जो है पूरा 6 बार में कट जाएगा, पूरा पूरी 6 बार में, 6 चौक 24, पूरा पूरी कट जाएगा। तो 6 और 2 को 0, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई राशि 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाती है, तो उस राशि के लिए कितना समय लगेगा। देखिए कोई धनराशि
ठीक है। साधारण ब्याज के 12.5% यानी 25/2। ठीक है। कितने सालों में जो है वह दोगुनी हो जा रही है? साधारण ब्याज पे दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी यानी 100 का दोगुना हो जाएगा तो 200। और ब्याज का फॉर्मूला है, यानी यहाँ कितना लिखेंगे, 200 में 100 घटा देंगे ना मूलधन, तो 100 लिखेंगे। ये 100 कट जाएगा, 25 चौक 4 बार में, और 4 गुना 2 8, 8 सालों में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है। शंकु के आयतन में प्रतिशत जो है वह ज्ञात करना है। देखिए फिर वही करना है, 25% की वृद्धि, इसका फॉर्मूला होता है 2r + r²/100। ठीक है, 2r मतलब यहाँ 25% वृद्धि हो रही, तो 25 + r² यानी 25 × 25 625, और नीचे 2 गो 0 है यानी डायरेक्ट 2 गो पॉइंट बैठा देते हैं। ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 625, मतलब 56.25 हो गया। ठीक है, 56.25, तो एक मेरा निकला 56.25, फिर निकालते हैं 56.25 प्लस फिर 25% की वृद्धि कर देते हैं, प्लस 56.25 × 25/100, तो लगभग 14.06 हो जाएगा। 100 से अगर भाग देंगे तो सबको जोड़ने के बाद कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 81.25 और इधर हो जाएगा 14.06, लगभग 95 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था आपका मैथ का 30 सवाल, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग देख लिए। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग रीजनिंग का भी देखेंगे। प्लीज़ बने रहिएगा, बस 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। सवाल कथन दे दिया गया है कि इस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण संख्या ज़्यादा हुआ, यानी फेल जो है ज़्यादा विद्यार्थी हुए हैं। और एगो कथन दे दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है तथा कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या देखा जाए तो देखिए, क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग से परीक्षा में निष्पादन का प्रभाव पड़ता है? क्या मोबाइल फ़ोन के उपयोग से परीक्षा के निष्पादन में प्रभाव पड़ रहा है, जो कि फेल होने का कारण बन रहा है? तो देखा जाए तो ये जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब रिलेटेड नहीं दिया गया परीक्षा से मोबाइल फ़ोन का, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, यदि x की माता y के पिता की एकलौती पुत्री है, x की जो भी माता है ना, x की माता y के पिता की एकलौती पुत्री है, y के पिता की एकलौती पुत्री, यानी ये भाई बहन हो गया, तो y का x से क्या संबंध है? तो y का यानी ये इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला 6 का 36 6 6 36, अच्छा छठा पद ज्ञात करना। छठा पद क्या हो जाएगा, फिर 6 का 36, फिर 36 दूनी 72 कर दिया। ठीक है, यानी 6 × 6 36, फिर 36 का 2 गुना कर दिया 72। ठीक है, फिर 72 का 6 दूनी 12 से गुना कर दिया तो 864, फिर 864 को, ठीक है, ठीक है, अब 864 को 2 इधर 6 दूनी हो गया, अब 2 का पड़ा इधर 3, 3 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 और 1 3 इधर हो जाएगा, तो इससे गुना करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 2592। ठीक है, पहले 6 था, दूसरा वाला 12, अब 18 हो जाएगा ना, तो फिर इधर 2592 से 7 गुना करेंगे तो 2592 गुना 18 लगभग 46 6 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा पद ऐसे ही निकलता है। नेक्स्ट, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि वह उस औरत की बेटी है जो मेरे माता के पति यानी मेरे पिता की माता यानी दादी है।
तो वह दादी जो है वह औरत की बेटी है, तो मैं उसको क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक मजदूर टैक्सी द्वारा यात्रा करने के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपये का दावा करता है। यदि एक सप्ताह में वह 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपये का दावा करता है तो वह टैक्सी कितना किलोमीटर यात्रा किया है। यानी टोटल अगर देखा जाए, अगर मान के चलिए बोल रहा है कि वह कितना किलोमीटर किस हिसाब से चला, कितना किलोमीटर मान लेते हैं x किलोमीटर वह चला, ठीक है। x किलोमीटर जो है वह टैक्सी से चला, y किलोमीटर वह कार से चला। अब दोनों जो है वह यदि एक सप्ताह में टोटल कितना किया 80 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना निकला 80, ठीक है। अब बोल रहा है उसका भाड़ा जो है वह कितना था, तो भाड़ा जो टैक्सी का था वह 15 था यानी 15x, और जो कार का था वह 5 था यानी 5y। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल का हिस्सा कितना मिला 500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन अगर हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से निकल जाएगा। सबसे पहले है ऑप्शन 10, तो अगर हम टैक्सी का 10 मान लेते हैं यानी x का मान 10 लेते हैं तो y तो 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 80 आना चाहिए। अब यहाँ 10 बैठाएंगे, यहाँ x की जगह 10, तो ये हो गया कितना 150, 10 और 15 150 हो जाएगा, और 70 7 5 35 350। दोनों को जोड़ने के बाद क्या 500 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी 10 सही था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन के आधार पर यहाँ ऐसे ही सवाल बनाना है, चारों में से कोई एक अलग है। कौन अलग है, देखिए अस्पताल में क्या मिलता है, चिकित्सक यानी डॉक्टर मिलते हैं, विद्यालय में शिक्षक मिलते हैं, रेस्तरां में रसोइया मिलते हैं, ठीक है, बावर्ची। लेकिन सिनेमा घर में क्या फिल्में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैच कर रहा है फिल्में, ये सारे जो है एक इंसान है, फिल्में कोई इंसान नहीं, तो ये मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा जो है घन नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा एक घन नहीं बनाया जा सकता है, सवाल ज़बरदस्त है। देखिए 2 त्रिभुज एक साथ और सर्कल, तो 2 त्रिभुज और एक सर्कल ये बनाया जा सकता है। 2 त्रिभुज और 2 सर्कल और त्रिभुज, 2 सर्कल और त्रिभुज एक साथ नहीं है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखिए 2 त्रिभुज एक सर्कल, 2 त्रिभुज एक सर्कल, लेकिन 2 नंबर जो है 2 सर्कल है और 1 त्रिभुज है, जबकि वैसा सवाल नहीं था। चलिए अगला सवाल, स्कूल के प्रधानाचार्य को खाने के विराम के दौरान विद्यालय प्रांगण में बदमाशी की शिकायतें प्राप्त हुई। वह जांच करना चाहते हैं कि इस स्थिति को शीघ्रता समाप्त कर देना चाहिए, अतः वह शिक्षकों से निपटने से ध्यान देने को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है, कौन सी कार्रवाई किया जा सकता है। पहला बोल रहा है कि 4 लड़कियों ने एक लड़की को घेर रखा है और उसके बैग को काबू किया है, इसका जिक्र तो नहीं था, पहला गलत। एक लड़की बिना अन्य क्रिया के चुपचाप बैठी, इसका भी नहीं था। मतलब ये जो है आपका कार्रवाई क्या किया जा सकता है। 2 लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। 3 लड़के एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसकी स्कूल में अनुमति नहीं है, ठीक है, तो ये जो है आपका कार्रवाई किया जा सकता है, इस पर कार्रवाई किया जा सकता है। जो कि स्कूल में आपका अनुमति नहीं है तो वो वहाँ स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, ये कार्रवाई किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रेलगाड़ी और बस, कौन सा चित्र जो है यात्री रेलगाड़ी और बस से संबंधित है। देखिए यात्री तो दोनों में चलेगा, भले ही रेलगाड़ी और बस अलग अलग हो, तो यात्री बीच वाला इसको मान लेते हैं रेलगाड़ी, इसको मान लेते हैं बस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 154 में 5 जोड़ेंगे तो 159,
159 में 10 जोड़े तो 169, 5 10, अब 15 जोड़ेंगे। 169 में 15 जोड़ेंगे तो 184, अब 20 जोड़ेंगे तो 184 में 20 जोड़ेंगे तो 202। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 15 5 10 15 20 जोड़ रहे थे। चलिए यहाँ बोल रहा है सचिन स्टार रहीम माइनस राहुल। ठीक है, सचिन स्टार रहीम, स्टार का मतलब यहाँ क्या है, ए बी का समान उम्र का है, यानी सचिन जो है वह रहीम के समान उम्र का है। माइनस का अर्थ क्या हुआ, बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है यानी बाद वाला छोटा है, यानी राहुल रहीम से छोटा है। राहुल जो है ना वह राहुल छोटा है रहीम से, या रहीम है, राहुल नीचे हो गया क्योंकि छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ देखते हैं। राहुल सबसे छोटा है, हाँ सबसे छोटा है, पहला सही है। राहुल बड़ा है, ये गलत, पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके समान होगा। देखिए अगर एक्स प्लस वाई है यानी इसका अर्थ हुआ कि एक्स वाई बड़ा है एक्स से। अगर वाई प्लस जेड है इसका अर्थ क्या हुआ, जेड बड़ा है वाई से। जब जेड सबसे बड़ा है उसके बीच में वाई है, उससे छोटा कौन है, एक्स, यानी जेड को सबसे पहले लिखेंगे तब ना उसके बाद वाई लिखेंगे, उससे छोटा एक्स है उसके बाद लिखेंगे, तो बीच में माइनस। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर m प्लस एन मायने m भाई है, ठीक है, बोल रहा है कि किसका मायने b का चाचा a हो जाएगा, b का चाचा a हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ देखिए a प्लस जी, m प्लस n, m भाई है n का, यानी a भाई है g का, a जो है ना g का भाई है। बाय वाला क्या बोल रहा है, m पिता है n का, m पिता है n का, यानी g पिता है h का, g पिता है किसका, h का। गुना वाला क्या बोल रहा है कि m बहन है n का, m बहन है n का, यानी h बहन है b का, h बहन है b का, यानी ये दोनों भाई बहन हो गया। बोल रहा है b का चचा a हो जाएगा, b का चचा a, ये तो फादर है ना, उसका भाई चचा हो जाएगा, तो वही तो बोल रहा है कि b का चचा a किस में जिक्र कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए b का चचा a बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी पैंट्स किताबें हैं, सभी पैंट्स किताबें हैं, टोटल को घेर दिए। बोल रहे हैं सभी पुस्तकें पेंसिल है, सभी पुस्तकें पेंसिल है। बोल रहे कुछ पेंट्स पेंसिल है, कुछ पेंट्स पेंसिल है, इनमें पेंट्स और पेंसिल मैच कर रहा है, नहीं, पहला गलत। कोई भी पेंसिल किताब नहीं है, कोई भी पेंसिल किताब नहीं, ये भी गलत। कुछ तो पेंसिल किताब था ना, सॉरी सारे पेंसिल किताब है, नहीं कोई पेंसिल किताब नहीं है, ये तो पैंट्स है ना, ये पैंट्स है, कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई पेंसिल किताब नहीं। हाँ मैच तो नहीं कर रहा है तो नहीं है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, केवल 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं, 25 का 100, 13 का 52, अच्छा 4 गुना है, 25 चौक 100, 13 चौक 52, 41 चौक 161, 33 चौक 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 होती है, लेकिन 152 है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट A B C अगला D हो जाएगा, D E F अगला G हो जाएगा, D G। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल। सुनीता कक्षा में शीर्ष से 10वें स्थान पर और अंतिम से 18वें स्थान पर। बोल रहा है कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना है, ये दोनों को जोड़ देंगे 28। गलत, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही बार, ये जो पद था वो 2 बार गिनती हो गया ना, तो एक को घटा देंगे 27। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मिरर इमेज, मिरर इमेज कौन वाला हो जाएगा, मिरर इमेज कौन वाला है, यही तो है। ऑप्शन नंबर 2 यही था ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
एमिनेट शब्द ये जो है वह कूटबद्ध किया गया, तो क्लाइमेट को क्या बोलेंगे? एमिनेट को वो जो बोला गया वह क्लाइमेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, हो गया। देखिए ई का होता है 5, यहाँ कितना है 8 यानी 3 बढ़ रहा है। एम का होता है 13, यहाँ कितना है 16, 3 बढ़ रहा है। आई का होता है 9, यहाँ कितना है 12, 3 बढ़ रहा है, यानी तीन सब में बढ़ा देंगे। सी का होता है 3, आगे बढ़ा देंगे 6। एल एल का कितना होता है जे के एल 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15, 6 15। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 6 15 एक ही गो में है। टॉलकर को ये वाला कहा गया और टॉक्ड को ये वाला कहा गया। डी का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ TAL KER, अच्छा खाली आर और डी जो है ना वह मैच नहीं कर रहा है दोनों में, बाकी सब मैच कर रहा है। तो यहाँ कौन सी ऐसी चिन्ह है जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है? कौन सा है? तो देखा जाए डॉलर तो दोनों में, हैशटैग दोनों में है, @ भी है, परसेंटेज भी है। हाँ ये वाला नहीं है, देखिए ये वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यही, डी का मतलब यही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग के TUKS, इससे एक शब्द बनता है ना, TUKS के क्या बनेगा? टस्क एगो बनेगा, टस्क। उसके बाद एक नहीं बनेगा और एक ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, केवल एक। सबसे पहले ये संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 गो है। 20 गो यानी 55 गो भाग या चचेर गो में भाग में बांट देते हैं। तो अगर 4 में बांट देते हैं तो BFMD खाली जगह, फिर B खाली जगह ZA, फिर खाली जगह MVW, फिर TM खाली जगह S, फिर PMN और खाली जगह। ठीक है, ये सारे दिया गया। देखिए F 6 आता है, F 6 नंबर में, तो B 2 नंबर में यानी 4 घटा, तो B में फिर 2 नंबर में 4 घटा देंगे यानी X हो जाएगा। ठीक है, 24, 4 घटाएंगे तो 24 में चल जाएगा ना X। तो तीसरा नंबर में जहाँ X है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तीसरा नंबर में X है, मैच कर गया, बस और ध्यान ही नहीं देना। D इसमें 4 घटेगा, Z हुआ, उसमें 4 घटा, B सब में 4 घट रहा है, M 4 घटेगा तो E हो जाएगा। सबसे पहले M का M ही रहता है, क्योंकि यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, तो डेफिनेटली यहाँ भी M ही होगा। ये तो मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये सारे जो है ना वह 5 डाकघर, ये 5 जो है वह डाकघर से संबंधित है। 4 इंजीनियर GHKL हो गया, 6 शिक्षक MNOPQR, ये सारे टीम है। 1 2 6 GHOPQ महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। तो कौन सा शब्द जो है अधीन बता रहा है? देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि यदि टीम में 2 डॉक्टर को लेना है, 2 डॉक्टर कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये 5 सारे डॉक्टर, ये है डॉक, यहाँ टर है, हम डॉक पढ़ दिए थे, सॉरी, ये डॉक्टर है, यानी 1 2 3 4 5 डॉक्टर है, यानी 1 2 3 4 5 डॉक्टर है। तो 1 2 1 2 1 2 सारे में 1 2 ही है, तो ये तो कट ही जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 पूरा पूरी कट गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बोल रहा है 2 महिलाएं शिक्षक है, 2 महिलाएं शिक्षक है, 2 महिला शिक्षक है, महिला शिक्षक। महिला कौन कौन है? ये सारे महिला, और शिक्षक कौन कौन है? ये वाला। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? एगो PQ OPQ मैच कर रहा है,
ओ पी क्यू भी होना चाहिए, ओ पी क्यू भी होना चाहिए। अच्छा, दो को ही चाहिए तो पी क्यू भी होना चाहिए, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, पी क्यू होना चाहिए। 1 2 पी क्यू, 1 2 पी क्यू मैच कर गया। ये अब यहाँ से छांटते हैं इसको, के एल जी एच। अब क्या बोल रहा है, दो इंजीनियर होना चाहिए। इंजीनियर में कौन कौन आ रहा है, इंजीनियर में जी एच के एल आ रहा है, जी एच के एल, जी एच के एल, जी एच, 4 इंजीनियर, जी एच के एल आ रहा है ना। 2 महिला शिक्षक और 2 महिलाएं, अच्छा 2 महिलाएं इंजीनियर भी होना चाहिए। तो इंजीनियर भी है, दोनों महिलाएं होनी चाहिए। देखिए जी एच दोनों महिलाएं इंजीनियर है, तो यानी जी एच वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रीजनिंग का सवाल ऐसे ही पूछते हैं, बहुत ईजी सवाल है, हालांकि प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। यदि टीम में 2 डॉक्टर, 3 महिला शिक्षक और 2 इंजीनियर, तो टीम कैसे सदस्य होंगे। देखिए 2 डॉक्टर बन रहे हैं, यानी 2 डॉक्टर के हिसाब से कौन कौन बन रहा था, 1 2 3 4 5, 5 तक डॉक्टर था। तो 2 डॉक्टर यानी 1 2 3 4 5 तक तो डॉक्टर था। यहाँ देखिए 5 तक तो डॉक्टर था, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 महिला शिक्षक, 3 महिला शिक्षक, 3 महिला शिक्षक, यानी ये जो है आपका शिक्षक है हो गया, और ये महिला, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, ओ पी क्यू मैच कर रहा था ना, ओ पी क्यू मैच कर रहा है, यानी ओ पी क्यू भी होना चाहिए। ठीक है, ओ पी क्यू भी होना चाहिए। तो ओ पी क्यू कौन कौन वाला हो गया, हाँ सारे में ओ पी क्यू है। अब बोल रहा है कि 2 इंजीनियर भी होना चाहिए, 2 इंजीनियर भी होना चाहिए, वो भी महिला, तो जी एच भी हो जाएगा, ओ पी क्यू और जी एच भी हो जाएगा, ओ पी क्यू और जी एच। तो ओ पी क्यू जी एच ये सारे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त है। यहाँ के को अक्षर 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ के को अक्षर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3, 3 का स्क्वायर 9, 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये के को अक्षर है 3 4 5 ऐसा, 7 का स्क्वायर 49, यानी 9/49, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। हमको लग रहा है ये सवाल हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, देखिए ए जो है ना वह बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, और ई बी से बड़ा है। ई जो है ना वह बी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो गया, सी हो गया। डी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो डी यहाँ हो जाएगा, हाँ तो सी सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुक्रम का उपयोग करते हुए पद का चयन कीजिए, कौन शामिल नहीं है। देखिए कौन शामिल नहीं है, ए उसके बाद जी हो गया, ए उसके बाद जी हो गया, फिर 1 उसके बाद एन हो गया। ठीक है, 3 को गैप जा रहा, फिर 4 और 6, एन और एफ, कौन शामिल नहीं है, एन एफ। चचेर को जब मैच अंतर था दोनों में, हाँ चचेर को तो अंतर है, ये वाला 6 छोड़ देते तो यह 4 और 6 में अंतर है। यानी एन एफ के बीच में 4 को डिफरेंस नहीं है, एन और एफ के बीच में लगभग 4 को डिफरेंस, मतलब 3 को डिफरेंस में, सब सारे में 3 को डिफरेंस है, सारे में 3 डिफरेंस है, सारे में 3 डिफरेंस, लेकिन एन एफ के बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका अंतर 4 है, इसका भी अंतर 4 है, 9 में 5 4 गया तो इधर हो गया आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रीजनिंग का, 2 को 55 यानी 2 एक ही संख्या हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया, दोनों एक जैसा। ठीक है, 3 4 हो गया, तो ये एगो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर
55, फिर दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम यहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला सवाल, यदि श्रृंखला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से दाएं कितने अक्षरों के पहले एक अक्षर है जो बाद में एक संख्या भी होनी चाहिए। बाद में एक संख्या भी होनी चाहिए, तो बाद में एक संख्या ये हो जाएगा आपका पहला वाला, ये, ठीक है। बाद में एक संख्या ये भी हो जाएगा, ये 2 गो है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल सवाल 100 सवाल ख़त्म हो गई है। ये सारे रहा आपका आंसर की। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।